आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट क्लास 9th में अपनी पढ़ाई CBSE बोर्ड से कर रहे हैं। और अभी आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि माई चाइल्डहुड, ये चैप्टर आपको 9th की जो बिहाइव की बुक है उसकी ये 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड। और आपको पता होना चाहिए कि ये माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है ये एक APJ अब्दुल कलाम की एक लिखित बुक विंग्स ऑफ फायर, किसकी बात हो रही है? विंग्स ऑफ फायर की, उसी से लिया गया कुछ पार्ट है। अब आप इसके बारे में ज़रा समझेंगे कि माई चाइल्डहुड का मतलब हुआ मेरा बचपन। अब आपको पता होना चाहिए कि सब व्यक्ति का अपने जीवन में एक बचपन का समय गुजारना पड़ता है और उसी से रिलेटेड इसमें आप स्टडी करेंगे, खास करके किसकी बचपना की? तो APJ अब्दुल कलाम की बचपन की जो हालात है, उनके जो जीवन है, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया है और उनके अपनी लाइफ की जो सफ़र है उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश करा है। अब जहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम की मैं अगर पूरा नाम की बात करूँ तो उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। अब जब बात करूँ कि ये आपकी इंडिया की 11th प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे, वो भी कब से कब तक? तो 2002 से लेके 2007 तक। और इनकी मैं अगर बॉर्न की बात करूं तो इनका बॉर्न 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। और इनकी मैं डेथ की बात करूं तो इनका डेथ 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हो गया। अब आप ज़रा इसके टेक्स्ट पे आएँ। बिफोर यू रीड कि मैं बात करूँ तो यहाँ आपने भी देख रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट्स हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने किन्हीं ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में कभी सोच सकते हैं जो क्या रह चुके हों? तो कभी राजनेता भी रह चुके हों। स्टेट्समैन मतलब होता राजनेता। अभी आपको पता होना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। APJ अब्दुल कलाम जिनके अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष, डिफेंस बोले तो रक्षा, एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब जहाँ तक की बात करूँ परमाणु तकनीकी की योजनाओं ने भारत का 21वीं सदी में, देखते ना यहाँ दिया है 21st सेंचुरी में क्या किया? तो मार्गदर्शन किया, गाइड किया। और सन 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति भी बने। कौन? APJ अब्दुल कलाम। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। कहते क्या कि उनकी जो अपनी आत्मकथा है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उनके अपने जीवन की खुद के द्वारा लिखित जो आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, बोले तो क्या? अग्नि के पंख, बोले तो आग की जो पंख है, आखिर आग की जो उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर, वे अपने बचपन के बारे में वो बताते हैं। कौन? तो APJ अब्दुल कलाम। नहीं, अब कहते क्या कि जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। अब यहाँ
आपको इसी के बगल में एक एस्टवाइल वर्ड दिख रहा होगा जिसका मतलब होता है फॉर्मर। कहते हैं क्या है कि मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य में, आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एस्टवाइल मद्रास स्टेट। अब एस्टवाइल मतलब क्या है कि फॉर्मर, मतलब क्या है कि मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य में रामेश्वरम नामक, कहाँ, तो आइलैंड टाउन बोले तो द्वीपीय शहर के एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ, बोले तो मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मेरा जन्म हुआ। माई फादर जैनुल अबदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ डिस्पाइट दिस डिसएडवेंटेजेस। अब कहते हैं कि जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे पिता जैनुल अबदीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली थी और न ही उनके पास अधिक धन था। हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ, नहीं उनके पास कोई ज़्यादा धन भी नहीं था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, यहाँ डिसएडवांटेज मतलब क्या, असुविधा, इन असुविधाओं के बावजूद भी ही पोजेस्ड ग्रेट इनिट विजडम। अब यहाँ इनिट का मतलब क्या है, इनिट के बारे में समझिए, जिसको आप कहते हैं जन्मजात या स्वाभाविक। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए, अब कहते क्या, डिस्पाइट दिस डिसएडवेंटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनिट विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। अब यहाँ इनिट है, इनिट का मतलब क्या है कि इनबॉर्न, अ क्वालिटी और फीलिंग इन अ वंस नेचर, बोले तो जो स्वाभाविक की मैं बात करूं, इन असुविधाओं के बावजूद भी उनके पास काफ़ी क्या था, सहज बुद्धिमता तथा सच्ची आध्यात्मिक, ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, सच्ची आध्यात्मिक उदारता भी थी। जनरसिटी मतलब उदारता। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियामा। अब कहते हैं उनके पास मेरी माता जी आसियामा, जो नाम यहाँ भी आप देख रहे हैं आसियामा, के रूप में एक आदर्श सहायक भी थी। कौन, ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियामा। और अब आपको यहाँ पूरा क्लियर हो गया कि उनके माँ का नाम आसियामा और पापा का नाम क्या था, जैनुल अबदीन। कहते हैं आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। अब वो कहते हैं क्या कि मुझे उन लोगों की पूरी संख्या तो याद नहीं, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कि मैं उस सारे लोगों को मैं याद नहीं करता जिन्हें वह प्रतिदिन भोजन खिलाती थी। कौन, तो उनकी माँ, सी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। लेकिन हाँ, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, quite certain, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से भी कहीं अधिक बाहर के लोग भोजन करते थे। अब पैराग्राफ नंबर 2 पे चलें आप। कहता है क्या कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। अब कहते हैं कि मैं लंबे व सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, मैं उसमें से बहुत सारे बच्चों में से मैं एक था। वो भी कैसा, जिसकी शकल सूरत क्या थी, a short boy with rather undistinguished looks, जिसकी शकल सूरत अनडिस्टिंग्विश्ड बोले तो अपेक्षाकृत साधारण थी। जो कि मैं बात करूं तो उतना मैं ठीक ठाक तो नहीं था, क्योंकि मेरे माता पिता की जब बात करूं तो बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, क्योंकि मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चों में से एक था, जिसकी शकल सूरत क्या थी, बिल्कुल अपेक्षाकृत साधारण थी, रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। We lived in our ancestral house
विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। कहते क्या कि हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में, बोले तो हम लोग का जो पैतृक मकान था, हम लोग उसी में रहा करते थे, जिसे 19th सेंचुरी के मध्यकाल में, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में उसे बनाया गया था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब कहते हैं क्या कि यह रामेश्वरम की मस्जिद, मस्क मतलब मस्जिद होता है, जो कि भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, और एंसेस्टर मतलब क्या कि जो कि पूर्वजों के द्वारा बनाया गया जो घर था, उसी के यहाँ एंसेस्टर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। कहते हैं इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक ऑन द मस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब कहते हैं वो कि यह रामेश्वरम की मस्जिद के मोहल्ले में लाइमस्टोन बोले तो चूना और किससे बना हुआ था, एंड ब्रिक बोले तो ईंटों से बना हुआ काफ़ी बड़ा, फेयरली लार्ज पक्का हाउस काफ़ी बड़ा मकान था। और माई अस्टेड फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। अब यहाँ अस्टेड जो वर्ड है, अस्टेड वर्ड का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट, अनसिवर। जहाँ तक कि मैं बात करूँ, मेरे सीधे साधे जो मेरे पिता सभी प्रकार से इनएसेंशियल बोले तो अनावश्यक, ऐसो आराम से क्या करते थे, उसे अवॉइड किया करते थे, उसे बचने की कोशिश किया करते थे। इनएसेंशियल कंफर्ट्स बोला जाए तो अनावश्यक ऐसो आराम, लग्जरीज, उससे वो लग्जरीज से भी क्या किया करते थे, वो बचा करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। अब ये कहते हैं कि फिर भी हाउएवर, फिर भी भोजन, ऑल नेसेसरी, जितनी भी सारी जो आवश्यकताएं होती थी, खास करके मैं बोलूँ कि भोजन, दवाएं, मेडिसिन, दवाई, क्लोथ्स, कपड़ों, जैसे सभी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थी। ऐसा नहीं कि उसमें से कोई कटौती किया जाता था, ऐसी बात नहीं। वो सारी जो भी कुछ होती थी, जितनी भी सारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे दवा, भोजन, कपड़े, ये सारी की सारी प्रोवाइड मुझे हम लोगों के लिए करवाया जा रहा था। इनफैक्ट अगर सही रूप से देखा जाए, वास्तव में आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। यदि मैं कहूँ तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन भले ही वो मैटेरियली हो, बोले तो वो भौतिकता से संबंधित हो, या इमोशनली बोले तो भावात्मक, दोनों प्रकार से क्या था, बिल्कुल ही सुरक्षित था। नहीं, अब इसके बाद वाला जो थर्ड पैराग्राफ है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी सारे वर्ड्स हैं जो जिसकी मीनिंग की बताने की बात आती है, उसको भी मैं बताता चल रहा हूँ। आप जब भी अगर इस प्रकार के चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठें तो अपने साथ कलम, कॉपी या एटलीस्ट कम से कम पेंसिल लेके तो आप अवश्य ही बैठें, ताकि आप अपने कॉपी में या बुक में भी आप इसे नोट कर सकें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।